कहानी की शुरुआत होती है हिनाजावा से, जो एक सीधी सादी लेकिन बेहद खास लड़की है। दिखने में वो बिल्कुल एक आम स्टूडेंट जैसी लगती है, लेकिन पढ़ाई की बात आए तो उसका कोई मुकाबला नहीं। वो हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है और हर चीज को परफेक्ट तरीके से करना चाहती है। उसकी यही आदत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि घर पर भी वो उतनी ही जिम्मेदारी और ईमानदारी से हर काम संभालती है। जितना उसे पढ़ाई से प्यार है, उतना ही वो अपने परिवार से भी करती है। हिना के दो सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, हिकारी और अकीरा। अकीरा बचपन से ही हिना को पसंद करता है, लेकिन हिना इतनी मासूम और अनजान है कि उसे उसके जज्बातों का जरा भी अंदाजा नहीं है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिना के माता पिता एक मशहूर रेस्टोरेंट चलाते हैं। काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर की कई जिम्मेदारियां अपने आप हिना के कंधों पर आ जाती हैं। वो अपनी छोटी बहन का पूरा ध्यान रखती है, सुबह उसे उठाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है और स्कूल जाने तक उसकी हर तरह से मदद करती है। हर मायने में हिना एक परफेक्ट बड़ी बहन है, ऐसी बेटी और बहन जिसे पाकर कोई भी खुद को खुशकिस्मत समझे। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में चुपचाप एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। हिना की छोटी बहन को रोमांटिक फिल्में और फेरी टेल्स बहुत पसंद हैं, इसलिए हिना उसे सिंड्रेला की मशहूर कहानी सुनाने लगती है। तभी उसकी बहन टीवी की तरफ इशारा करके कहती है कि असली प्रिंस चार्मिंग तो वही है। उसी पल हिना की नजर टीवी स्क्रीन पर जाती है और उसके दिल में पहली बार एक नई सी फीलिंग जाग उठती है। स्क्रीन पर दिख रहा हीरो एक सुपरहिट एक्टर है और पहले एक मशहूर के पॉप बैंड का मेंबर भी रह चुका है। अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी, चार्म और टैलेंट की वजह से वो पहले ही लाखों लड़कियों का सुपरस्टार बन चुका है। हिकारी ने पहले भी कई बार हिना को उसके बारे में बताया था, लेकिन हिना पढ़ाई में इतनी डूबी रहती थी कि आज तक उसका नाम भी ठीक से नहीं जानती थी। फिर किस्मत कहानी में बिल्कुल फिल्मी मोड़ ले आती है। उसी रात हिकारी हिना को फोन करके एक शानदार खबर देती है। उनके स्कूल को कायदे की नई फिल्म की शूटिंग लोकेशन चुना गया है और स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही हिना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत हिकारी से अपना नाम भी लिस्ट में जुड़वाने के लिए कह देती है। अगली सुबह पूरा स्कूल किसी फिल्म के सेट जैसा दिखाई देता है। हिना, हिकारी और बाकी सभी स्टूडेंट्स शूटिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जहां उन्हें लैब वाले सीन में आम स्टूडेंट्स की तरह एक्टिंग करनी होती है। हिकारी तो खुशी से फूली नहीं समा रही, क्योंकि आखिरकार उसे अपने फेवरेट स्टार कायदे से मिलने का मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ हिना अपने दिल की बात अपने अंदर ही छुपा कर रखती है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती और अपनी फीलिंग्स किसी के सामने जाहिर भी नहीं होने देती। लेकिन जैसे ही सबको लैब के अंदर बुलाया जाता है, हिना का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और वो सीधे जाकर कायदे से टकरा जाती है। ये अचानक हुई मुलाकात उसे पूरी तरह हैरान कर देती है। कायदे बड़े आराम से उससे माफी मांगता है और वापस शूटिंग में लग जाता है, लेकिन हिना वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे उसके आसपास वक्त ही थम गया हो। फिर बिल्कुल किसी रोमांटिक ड्रामा की तरह कायदे हल्की सी प्यारी मुस्कान देता है और हिना का दिल उसके लिए और भी ज्यादा धड़कने लगता है। शूटिंग खत्म होने के बाद हिकारी पूरे जोश में कायदे की बातें करने लगती है और हिना से पूछती है कि क्या उसने उसे पास से देखा था। हिना अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कूल बनने की कोशिश करती है और कह देती है कि उसने उसे ठीक से देखा ही नहीं। तब हिकारी उससे कहती है कि अगली बार उसे जरूर ध्यान से देखना, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय हिना की नजर सड़क पर पड़ी एक कोल्ड ड्रिंक की खाली कैन पर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, तभी उसकी नजर पास खड़े कायदे पर पड़ती है, जो स्कूल की चीयर लीडर्स का डांस बड़े ध्यान से देख रहा होता है। यहीं पहली बार हिना को उसका थोड़ा अजीब वाला साइड देखने को मिलता है। हिना वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और बड़ी अजीब तरह से उसकी बैक साइड दिख जाती है। बिना जरा भी झिझक के कायदे बिल्कुल शांत आवाज में कहता है 86 सेंटीमीटर। ये सुनते ही हिना शर्म से पूरी तरह लाल हो जाती है और बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने के बाद वो खुद को नापती है और देखकर हैरान रह जाती है कि कायदे ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। अब हिना पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये कैसा प्रिंस चार्मिंग है, बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब। कुछ समय बाद हिना अपनी माँ से बाहर जाने की इजाजत मांगती है, ताकि वो थोड़ी देर अकेले अपने साथ वक्त बिता सके। हिना एक शॉपिंग मॉल जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहन के लिए एक खिलौना जीतने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बावजूद हर बार नाकाम हो जाती है। आखिर अपनी आखिरी कोशिश के दौरान पीछे से एक अनजान लड़का आता है और उसे कुछ आसान टिप्स देता है। उसकी मदद से हिना आखिरकार वो खिलौना जीत लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसे धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़ती है, उसके सामने कायदे खड़ा होता है। उसे देखकर हिना एक बार फिर हैरान रह जाती है। इस बार कायदे पहले से बिल्कुल अलग नजर आता है। न उसमें किसी सुपरस्टार वाला एटीट्यूड है, न नकली कॉन्फिडेंस और न ही किसी तरह का घमंड। हिना पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और बिना सोचे समझे जोर से उसका नाम बोल देती है। इससे मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि पास में मौजूद कुछ फैन गर्ल्स उसकी आवाज सुन लेती हैं। कायदे तुरंत हालात समझ जाता है, हिना का हाथ पकड़ता है
और उसे जल्दी से भीड़ से दूर ले जाता है। जब दोनों एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, तब हिना उससे पूछती है कि वो मॉल में क्या कर रहा है। कायदे मुस्कुराकर कहता है कि उसकी शूटिंग है, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ी मोटिवेशन चाहिए थी। हिना को समझ नहीं आता कि क्या बोले, इसलिए वो हल्का सा हंसते हुए कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी उसके उस अजीब बैक साइड फेटिश के बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद हिना कहती है कि अब उसे निकलना होगा, क्योंकि वो एक मूवी देखने जा रही है। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, कायदे की नजर उसके जूते के फटे हुए सोल पर पड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की सी प्यारी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद हिना समय पर थिएटर पहुँच जाती है। वो अपने उसी हाथ को देखती है जिसे कायदे ने पकड़ा था और मन ही मन कहती है कि अब वो इस हाथ को कभी नहीं धोएगी। लेकिन तभी कहानी में एक और फिल्मी ट्विस्ट आ जाता है। कायदे भी उसी थिएटर में वही फिल्म देखने पहुंच जाता है। फिल्म के दौरान हिना बताती है कि उसे रोमांटिक फिल्में इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो दिल को छू जाती हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे सिंड्रेला की कहानी से बहुत लगाव है। जब फिल्म खत्म होती है और हिना चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही होती है, तभी कायदे अपने जूते उतारकर उसे दे देता है। उसने पहले ही देख लिया था कि हिना का जूता टूट चुका है। शुरुआत में हिना उन्हें लेने से मना कर देती है, लेकिन कायदे प्यार से जिद करता है। आखिरकार हिना उसके जूते स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह हिना क्लास में बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही खोया रहता है। वो न अपने दोस्तों की बातें ठीक से सुन पा रही होती है और न ही पढ़ाई पर ध्यान लगा पा रही होती है। अचानक पूरे स्कूल के कॉरिडोर में शोर मच जाता है। हर तरफ लड़कियां खुशी से पागल होने लगती हैं, क्योंकि स्कूल में एक मशहूर एक्टर आया होता है, जबकि हिना को अभी तक कुछ भी पता नहीं होता। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर कायदे दिखाई देता है। उसे देखते ही पूरी क्लास उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और खुशी से चीखने लगती है, लेकिन कायदे किसी और की तरफ नहीं देखता। उसकी नजर सिर्फ हिना पर होती है। वो सीधे उसके पास जाता है और उसे एक बिल्कुल नया जूता गिफ्ट करता है। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो जाता है। हिकारी, अकीरा और बाकी सभी लोग इस बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग जैसे जेस्चर को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कायदे घुटनों के बल बैठ जाता है और खुद अपने हाथों से हिना के पैरों में वो नए जूते पहनाता है। फिर धीरे से कहता है कि ये बिल्कुल उसी फेरी टेल वाले सपने जैसा है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। बाद में हिना कायदे के पीछे पीछे स्कूल के बाहर जाती है और उसके पुराने जूते वापस करने की कोशिश करती है। वो शर्माते हुए एक बार फिर उसका धन्यवाद करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसके जाने से पहले ही कायदे उसकी हथेली पर अपना फोन नंबर लिख देता है और कहता है कि उसे कॉल करना, ताकि वो अपना नाम खुद उसे बता सके। उस रात हिना का दिल खुशी से भर जाता है और वो तुरंत कायदे को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो फोन लगाती है, उसे सुनाई देता है कि नंबर उपलब्ध नहीं है। ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ कायदे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू के साथ डिनर कर रहा होता है, जो खुद भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है। अब उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं बची है। दोनों आराम से साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि जल्द ही उन्हें एक रोमांटिक फिल्म में साथ काम करना है। लेकिन हिना के लिए सब कुछ दर्द और उलझन से भरा हुआ लगता है। वो अपनी हथेली से लिखा हुआ नंबर बार बार मिटाने लगती है और सोचने लगती है कि शायद कायदे सिर्फ उसके जज्बातों के साथ खेल रहा था। इसी बीच कायदे अपनी वैन में बैठकर शूटिंग की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसका मैनेजर उसे याद दिलाता है कि एक एक्टर की हर पब्लिक एक्टिविटी बहुत मायने रखती है। एक छोटी सी गलती भी उसकी इमेज खराब कर सकती है और उसके पूरे करियर को खतरे में डाल सकती है। लेकिन कायदे इस चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। कायदे अचानक कहता है कि वो अभी वापस आता है, क्योंकि उसकी नजर सड़क पर चल रही हिना पर पड़ चुकी होती है। वो तुरंत अपनी वैन से उतरता है और सीधे उसके पास पहुंच जाता है। बिना वक्त गंवाए वो हिना से पूछता है कि उसने उसे कभी कॉल क्यों नहीं किया। हिना उसे अपना कॉल लॉग दिखाती है। तभी कायदे को तुरंत समझ आ जाता है कि उसने गलती से अपना पुराना नंबर दे दिया था। वो सही नंबर सेव करने के लिए हिना का फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन हिना झट से अपना फोन पीछे खींच लेती है और कहती है कि वो उसके जज्बातों के साथ खेलना बंद करे। हिना मान लेती है कि पहले उसके दिल में कायदे के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन अब उसे लगता है कि उन फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं बचा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कायदे उसे रोक लेता है। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि किसी से उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं होती। इसके बाद मास्क पहने हुए ही कायदे हिना को एक प्यारा सा किस दे देता है। ये पल बिल्कुल किसी के ड्रामा के परफेक्ट क्लाइमैक्स जैसा लगता है। हिना पूरी तरह हैरान और चुप हो जाती है, खासकर तब जब कायदे धीरे से अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि जिस पहली बार उसने हिना को देखा था, उसी पल वो उसका नाम जानना चाहता था, क्योंकि उसके लिए वो पहली नजर का प्यार था। इतना
इतना सीधा और दिल से किया गया इजहार सुनकर हिना का दिल धीरे धीरे पिघल जाता है और आखिरकार वो उसे अपना नाम बता देती है। अगले ही दिन हिना बड़ी सावधानी से अपने अंडरगारमेंट्स चुन रही होती है क्योंकि उसकी कायदे के साथ डेट है, लेकिन हमेशा की तरह किस्मत फिर थोड़ा ड्रामा कर देती है। तभी हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए अकीरा वहाँ आ जाता है। सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद हिना एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर कायदे की वैन का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कायदे आता है हिना उससे पूछती है कि वो दोनों डेट पर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कायदे सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो हिना को अपने शानदार लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाता है। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर हिना हैरान रह जाती है। कायदे उसे बताता है कि आज तक उसने किसी भी लड़की को अपने घर नहीं बुलाया। इसके बाद दोनों साथ में काफी अच्छा और सुकून भरा वक्त बिताते हैं। वो बैठकर बातें करते हैं, कायदे के बैंड वाले दिनों की पुरानी तस्वीरें देखते हैं और साथ में लंच भी करते हैं। फिर कायदे मूवी देखने का सुझाव देता है। फिल्म देखते समय वो सोने का नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ हिना घबराते हुए और शर्माते हुए बड़े प्यार से उसे हल्का सा छूती है, लेकिन तभी कायदे अचानक अपने असली जज्बात एक ज्यादा शरारती और गहरे अंदाज में जाहिर कर देता है। इससे हिना एक पल के लिए पूरी तरह चौंक जाती है और माहौल थोड़ा जोखिम भरा महसूस होने लगता है। इससे पहले की बात आगे बढ़े तभी कायदे का मैनेजर वहाँ आ जाता है और दोनों को रोक देता है। गुस्से में वो पूछता है कि कायदे आखिर कर क्या रहा है और ये लड़की कौन है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब कायदे बेझिझक कह देता है कि हिना उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मैनेजर और हिना दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मैनेजर हिना से उसकी उम्र पूछता है। जैसे ही हिना बताती है कि वो 16 साल की है, मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। हिना के घर जाने के बाद मैनेजर कायदे को बुरी तरह डांटता है। वो उसे चेतावनी देता है कि ये रिश्ता उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है, खासकर तब जब उसकी इतनी सारी फिल्मों की शूटिंग पहले से चल रही है। लेकिन कायदे को इसकी जरा भी परवाह नहीं होती। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि मैनेजर जो करना चाहता है करे, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में दखल न दे। अगले दिन हिना पूरी तरह खुशी के सपनों में खोई रहती है। कायदे ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। वो बार बार खुद को कायदे की गर्लफ्रेंड के रूप में सोचने लगती है, लेकिन उसका ये सपना ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि कायदे उसे मैसेज भेजता है कि शूटिंग की वजह से वो कुछ दिनों तक उससे मिल नहीं पाएगा। कायदे के दूर रहने की वजह से हिना के पास काफी खाली समय होता है, इसलिए वीकेंड पर वो अकीरा के परिवार की फूलों की दुकान पर उसकी मदद करने चली जाती है। एक हल्के और सुकून भरे पल में अकीरा आखिर अपने दिल की बात कह देता है। वो हिना से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे लगता है कि एक दिन दोनों की शादी भी हो सकती है, लेकिन हिना उसकी बात को मजाक समझकर हल्के में टाल देती है। उसी समय अकीरा को एक मशहूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से फूलों का ऑर्डर मिलता है और उन फूलों की डिलीवरी करने की जिम्मेदारी हिना को दे दी जाती है। जब वो उस जगह पहुंचती है तो उसे समझ आता है कि ये वही सेट है जहां कायदे अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है। वहां बिल्कुल अपनी आंखों के सामने उसका दिल टूट जाता है जब वो कायदे को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शू को किस करते हुए देखती है। भले ही ये सिर्फ फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा होता है, लेकिन हिना के लिए ये किसी ब्रेकअप से कम दर्दनाक नहीं लगता। भरे दिल के साथ वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन कायदे उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। वो उसे एक प्राइवेट जगह पर ले जाता है ताकि किसी को शक न हो और समझाता है कि वो सिर्फ एक सीन था और कुछ नहीं। हिना समझ जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसके प्रोफेशनल काम के बीच में नहीं आएगी। कायदे उसकी इस मैच्योरिटी से इम्प्रेस होता है और मजाकिया अंदाज में उसकी नाक पर काटता है और ये क्लियर कर देता है कि अब से कोई दूसरा लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के पास नहीं आ सकता। लेकिन ये स्वीट मोमेंट दूर से शू देख लेती है और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखता है। कुछ दिन बाद कायदे हिना को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो डेट पर चलना चाहती है, लेकिन हिना पोलाइटली मना कर देती है क्योंकि उस दिन अकीरा का बर्थडे है और वो लोग उसके घर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कायदे सिचुएशन समझ जाता है, लेकिन अपने स्टाइल में कहता है कि उसके पास एक प्लान है। जब फाइनली अकीरा का बर्थडे आता है तो पार्टी से ठीक पहले हिकारी अकीरा को एनकरेज करती है कि वो अब हिना को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। वो लोग पार्टी में एंटर करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सरप्राइज होता है। कायदे अचानक वहाँ आ जाता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हिना तो खास तौर पर दंग रह जाती है। कायदे फिर सबके सामने खुलकर कन्फेस करता है कि वो और हिना रिलेशनशिप में है। ये सुनकर हिकारी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अकीरा का दिल अंदर से चुपचाप टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि कायदे जैसे सुपरस्टार के सामने उसकी लगभग कोई जगह नहीं है। पार्टी खाने पीने और बातों के साथ नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन जब दोनों लड़के अकेले होते हैं तो अकीरा डायरेक्ट कायदे से पूछता है कि क्या हिना के लिए उसकी फीलिंग्स रियल हैं। वो कहता है कि अगर वो सीरियस नहीं है तो कायदे को उससे दूर रहना चाहिए। कायदे समझ जाता है कि अकीरा के दिल में भी हिना के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए वो मजबूती से कहता है कि उसकी फीलिंग्स पूरी तरह सीरियस हैं। अकीरा जवाब देता है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद जब हिना
हिना अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कह रही होती है तो कायदे उससे कहता है कि अब उसके प्यार के लिए एक कंपटीशन शुरू हो गया है और वो हारने वाला नहीं है। अगले दिन हिना कायदे के अपार्टमेंट जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो उसे किसी ड्रामेटिक मूवी सीन की तरह हाफ नेकेड पाती है। हिना तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है जबकि कायदे अपने मजाकिया अंदाज में उसे टीज करने लगता है। उनका ये छोटा सा रोमांटिक मोमेंट एक स्वीट क्वालिटी टाइम बन जाता है और फिर कायदे उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी देकर अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाता है। वो उससे कहता है कि जब भी वो लोनली फील करे वो वहाँ आ सकती है। ये सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इस चमकती हुई लव स्टोरी के पीछे कुछ अंधेरा भी है। कुछ दिन बाद जब कायदे एक रेस्तरां में अकेला खाना खा रहा होता है तो वो अपने पुराने बैंड के दोस्तों को देखता है। हालांकि वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जैसे उनके बीच कोई दर्दनाक बात हुई हो। इससे कायदे को बहुत दुख होता है क्योंकि एक टाइम पर ये लोग उसके सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे। उस रात अपने सोफे पर अकेला लेटे हुए उसे पास्ट की यादें आने लगती हैं। उसे वो दिन याद आते हैं जब वो अपने बैंड के साथ था, जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता था और टीम यूनाइटेड थी। लेकिन फिर कायदे ने बैंड छोड़ने और अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने का डिसीजन लिया। उस एक डिसीजन ने उनके बीच दूरियां ला दी क्योंकि कायदे ग्रुप का लीडर था और उसके जाने के बाद बैंड टूट गया। दूसरी तरफ हिना की लाइफ में भी एक तूफान आ रहा है। स्कूल में वो कुछ लड़कियों को कायदे की नई फिल्म और उसकी एक्स शू के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो कहती हैं कि कायदे और शू शायद दोबारा साथ आ सकते हैं क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अभी भी अमेजिंग है। ये सुनकर हिना इनसिक्योर हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शू हर तरह से उससे बेहतर है तो कायदे के साथ उसका क्या चांस बनता है। वो अपनी ये परेशानी एक दोस्त के साथ शेयर करती है जो साफ साफ कह देती है कि शू जैसी लड़की का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर भी हिना हार नहीं मानना चाहती। वो डिसाइड करती है कि वो अपने प्यार के लिए लड़ेगी। इसी फीलिंग के साथ वो कायदे के अपार्टमेंट जाती है क्योंकि उसने खुद उससे कहा था कि वो जब चाहे आ सकती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करती है उसे हाई हील्स की एक जोड़ी दिखती है। जब वो अंदर जाकर देखती है कि क्या हो रहा है तो उसका दिल टूट जाता है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और कायदे उसके पीछे आता है। लेकिन हिना गुस्से में है और उससे कहती है कि वो अब उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। उसे लगता है कि उसे आखिरकार समझ आ गया है कि कायदे सिर्फ उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। इस इंसिडेंट के बाद हिना पूरी तरह टूट जाती है और बिस्तर से भी नहीं उठती। जब अकीरा को उसकी इस कंडीशन का पता चलता है तो वो उसके घर जाता है। जैसे ही हिना धीरे से उठती है अकीरा उसे पीछे से होल्ड करता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और प्यार से कहता है कि वो कायदे के बारे में सोचना बंद कर दे। अकीरा हिना को बताता है कि कायदे सिर्फ उसे दर्द दे रहा है और पहली बार वो ऑनेस्टली उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। हिना पूरी तरह सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी अकीरा को एक दोस्त से बढ़कर नहीं देखा था। जब वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाती तो अकीरा उसे स्पेस देता है और समझता है कि शायद सब कुछ बहुत अचानक हो गया। कुछ दिन बाद क्लासरूम के दरवाजे पर दोनों का आमना सामना होता है और उनके बीच एक अजीब सा तनाव आ जाता है। उसी शाम हिना शू से मिलती है जो खास तौर पर उससे बात करने आई है। वो साथ बैठते हैं और हर चीज पर खुलकर बात करते हैं। शू डायरेक्ट हिना से कहती है कि वो कायदे को वापस चाहती है और उससे कायदे को छोड़ने के लिए कहती है। हिना हिचकिचाती है लेकिन लगभग मान ही जाती है क्योंकि अंदर से उसे पहले ही लगता है कि वो शू जैसी लड़की का कोई मुकाबला नहीं है, नहीं ब्यूटी में और न ही स्टेटस में। फिर भी हिना धीरे से कहती है कि वो कायदे को पूरी तरह जानना चाहती है और उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है। हिना का सच्चा दिल और साफ नियत देखकर शू का दिल भी पिघल जाता है और वो आखिरकार उसे सच बता देती है। कुछ दिन पहले शू ने रोते हुए कायदे से पैचअप करने की भीख मांगी थी लेकिन कायदे ने मना कर दिया था। शू ये भी रिवील करती है कि जिस दिन हिना को गलत फहमी हुई थी उस दिन उसने खुद कायदे को किस किया था लेकिन कायदे ने उसके किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इस सच को बताने के बाद शू हिना को गुड बाय कहती है क्योंकि उसने पीछे हटने का फैसला कर लिया है ताकि हिना और कायदे का सच्चा प्यार आगे बढ़ सके। बाद में उसी रात कायदे हिना से मिलने आता है और इस गलत फहमी के लिए अपोलोजाइज करता है। पहली बार वो अपना दिल खोलता है और उसे बताता है कि कैसे टाइम के साथ उसे उससे और भी गहरा प्यार हो गया है और अब उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन सिर्फ हिना है। लेकिन क्योंकि कायदे एक पॉपुलर एक्टर है और उसे हमेशा अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अगले दिन वो प्राइवेटली पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क रेंट पर ले लेता है ताकि सिर्फ वो दोनों साथ में एंजॉय कर सकें। इसके बाद दोनों लवर्स पूरा दिन फ्री होकर खुशी खुशी बिताते हैं। वो रोलर कोस्टर की चीखों, हॉर्स राइड्स, हंसी मजाक और बीच में ठंडी आइसक्रीम का मजा लेते हैं। लेकिन जब रात होती है तो हिना को घर वापस लौटना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है। इस स्पेशल डेट के एंड में कायदे उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है। हिना सोचती है कि शायद उसे एक रोमांटिक किस मिलने वाला है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कायदे ने उसे एक ब्यूटीफुल चेन दी है जिसमें एक छोटा सा शू का चार्म लटक रहा है। इसके साथ ही वो प्यार से कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर सच में बहुत खुश है। इसके साथ ही उनकी लव स्टोरी एक नए स्टेज पर पहुंच जाती है। उनकी लाइफ प्यार, मस्ती, नई जगहों की ट्रिप्स, मूवी डेट्स, वीकेंड
रोमांस और मीठी यादों से भर जाती है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, मुसीबत कभी भी दस्तक दे सकती है। जल्द ही एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब मीडिया में एक सेंसेशनल खबर वायरल हो जाती है। एक रिपोर्टर ये बात सामने लाता है कि कायदे एक स्कूल गर्ल के साथ रिलेशनशिप में है और ये चीज उसके करियर के लिए बहुत डेंजरस बन जाती है। कायदे का मैनेजर बेहद परेशान हो जाता है और यही वो वक्त होता है जब कायदे के बैंड छोड़ने के पीछे का असली सच सामने आता है। असली रीजन यह नहीं था कि वो बस एक एक्टिंग करियर बनाना चाहता था, बल्कि उसे गले में सीरियस स्वेलिंग सूजन थी, जिसकी वजह से वो अब और नहीं गा सकता था। कायदे ने इस दर्द को काफी टाइम तक छुपा कर रखा था, लेकिन जब तकलीफ बहुत बढ़ गई और सर्जरी करवाना जरूरी हो गया तो उसने आखिरकार अपने बैंड मेंबर्स को बता दिया। उस वक्त वो लोग एक इंटरनेशनल टूर पर जाने वाले थे और कायदे को लगा कि सबसे सही डिसीजन ग्रुप को छोड़ना ही है ताकि उसके दोस्त आगे बढ़ सकें। सब कुछ सुनने के बाद मैनेजर प्रॉमिस करता है कि अब से वो कायदे के हर सपने को पूरा करने में उसका सपोर्ट करेगा। उस रात हिना इस पूरी सिचुएशन के बारे में सोचती रहती है और एक दर्दनाक फैसला लेती है। अगले ही दिन वो ये कहते हुए माफी मांगती है कि शायद उसकी वजह से कायदे की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो उससे कहती है कि अब इस छोटी सी फेरी टेल को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया है। रोते हुए हिना उसे छोड़कर चली जाती है और सबसे दुखद बात यह होती है कि ये सब कायदे के बर्थडे वाले दिन ही होता है। टाइम बीतता है और बाद में कायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां वो सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वो एक स्कूल गर्ल को डेट कर रहा था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहता है कि उससे गलती हुई थी और अब वो खुद को पूरी तरह से सिर्फ अपने करियर के लिए डेडिकेट करना चाहता है। ये वर्ड्स सुनकर हिना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो छत पर अकेली बैठी होती है, बिल्कुल बिखरी हुई और शांत। तभी अकीरा वहाँ आता है, उसे पीछे से गले लगाता है और उसे हिम्मत देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो रोना चाहती है तो रो सकती है और वो हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ रहेगा। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। कायदे एक इंटरनेशनल अवार्ड जीतता है और उन चंद जापानी एक्टर्स में शामिल हो जाता है जिन्होंने सच में दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है। इस दौरान उसका मैनेजर उन सभी गिफ्ट्स को चेक कर रहा होता है जो लोगों ने कायदे को भेजे थे और उनमें से उसे एक लेटर मिलता है। लेकिन जब कायदे वहाँ आता है तो मैनेजर चुपके से उस लेटर को छुपा देता है। दूसरी तरफ हिना ने इन सालों में अकीरा के साथ अपना बॉन्ड काफी मजबूत कर लिया है। उसके बर्थडे पर अकीरा उसे उसी मूवी का टिकट देता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उधर कायदे का मैनेजर जापान वापस आने की खुशी में उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। कायदे की खुशी के लिए मैनेजर आखिरकार उसे वो छुपाया हुआ लेटर दे ही देता है। वो लेटर अकीरा ने लिखा था। उसमें अकीरा एक्सप्लेन करता है कि वो और हिना अब साथ नहीं है, लेकिन हिना आज भी दिन रात सिर्फ कायदे की फिल्में ही देखती है और जब भी वो बाहर जाती है उसे हर तरफ सिर्फ कायदे ही नजर आता है। यह सब लिखते हुए अकीरा का दिल सच में टूट रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि वो हिना के लिए सही इंसान नहीं है, सिर्फ कायदे ही वो इंसान हो सकता है। इसलिए अकीरा एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। लेटर के साथ ही वो कायदे के लिए मूवी का एक टिकट भी छोड़ देता है ताकि वो उस थिएटर में जाकर शायद अपने सच्चे प्यार को दोबारा पा सके। जैसे ही कायदे को सब कुछ पता चलता है उसका दिल एनर्जी और उम्मीद से भर जाता है। उसका मैनेजर पार्टी में आए मेहमानों को संभालने में बिजी होता है, जबकि कायदे हिना से मिलने के लिए तूफान की तरह भागता है। लेकिन जब वो थिएटर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शो पहले ही खत्म हो चुका है। उदास होकर वो वापस घर की तरफ चलने लगता है। तभी मानो किस्मत ने ही उनके लिए एक लकीर खींच दी हो। हिना सीढ़ियों से नीचे आती है और 3 लंबे सालों के बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उस मोमेंट में कायदे सीधे अपने दिल से बात करता है और उससे कहता है कि उसने खुद से वादा किया था कि एक बार जब वो उसके प्यार के काबिल बन जाएगा तो वो उसे ढूंढने जरूर आएगा। फिर वो हिना को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जूतों की एक चमकती हुई जोड़ी, शाइनिंग पेयर ऑफ शूज, जो इस बात का सिंबल होती है कि अगर वो चाहे तो अब से उसकी लाइफ का हर कदम कायदे के साथ एक खूबसूरत फ्यूचर की तरफ बढ़ सकता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो दोनों एक दूसरे को उस पूरे प्यार के साथ किस करते हैं जिसे उन्होंने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा था। और इस खूबसूरत मोमेंट के साथ उनकी रोमांटिक जर्नी का फाइनली एक इमोशनल एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।